हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रैक्टिस सेट की, जिसका आज नंबर 4 है। ये आपके लिए बहुत ही बेहद खास श्रृंखला होती है हमारी तरफ से, जो कि बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है हमारे चैनल का। आपको इसके लिए कोई पेड नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करनी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चों की रीच वहाँ तक नहीं है कि पेड कर सकें, इसलिए आपके लिए श्रृंखला चलाई जाती है। और हमारा चैनल पूरी तरीके से फ्री है, ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकिए बगैर कोई टेंशन के कि यहाँ पेमेंट करनी है, ये कोर्स लेना है। कुछ ऐसा नहीं करना आपको। आराम से आप हमारे साथ पढ़ते रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मन लगा करके। और आपकी पढ़ाई, अब आपका एग्ज़ाम आने में कितने दिन बचे हैं? बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगभग 1 महीना बचा है। अब आपके पास प्रैक्टिस सेट के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। आप अपनी तैयारी को देखिए, अपनी तैयारी को जज कीजिए कि कितना आपने तैयार कर लिया है। अब आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने का। और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप उसको कहीं नोट कर लीजिए और उसको एक बार फिर से पढ़िए और उस एरिया को पढ़िए। ठीक है, उस एरिया को पढ़िए कि उस एरिया से रिलेटेड कितने और क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पूरे एक एरिया को आप पढ़ लीजिए। जैसे मिट्टी का कोई क्वेश्चन है, तो आपको मिट्टी के सवाल नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि मिट्टी वाला जो पूरा पॉइंट है उसको पढ़ लीजिए। जलवायु से संबंधित अगर कोई सवाल इसमें से आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जलवायु वाले टॉपिक को पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सेट का सीधा सा मतलब ये नहीं होता है कि पेन उठाया और आपने कर दिया। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप उसको नोट कर लीजिए। आप ये देखिए कि किस एरिया से, किस टॉपिक का वो प्रश्न है जो आपको नहीं आया है। अब उस टॉपिक को एक बार आप प्रैक्टिस सेट करने के बाद एक बार नज़र से देख लीजिए, अच्छे से उसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको वो एरिया भी कवर हो जाएगा और आपका वहाँ से जो गलत होने के चांसेस हैं क्वेश्चन, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई को आप अपने अच्छे से करते रहिए, बिल्कुल मन लगा के करिए। इस बार 2023 का पेट बहुत अच्छा आप करके आइए, ये हमारी शुभकामना है आपके साथ। चलिए आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट सेशन नंबर 4, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप लगाइए और देखिए कि आपको कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है हमारा, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो जो कामायनी के आपके रचनाकार हैं वो कौन है बच्चे? वो हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट देखिए, दूध का धुला होना, किस चीज का? दूध का धुला होना। कहते हैं ना कि अरे हम तो खराब हैं, तुम तो बहुत दूध के धुले हो। तो इसको बार बार क्यों कहा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि दूध मतलब साफ होता है, तो आप भी उसकी तरह क्या है? साफ सुथरे हैं, निर्दोष हैं। इसका मतलब है कि दूध का धुला होने का मतलब होता है निर्दोष होना। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ या फिर तुम इसका दाम देते जाओ। क्या फ़र्क है? यहाँ देखिए, इसमें औ की मात्रा लगी है, यहाँ पे ए की मात्रा लगी है? तो जो तुमने लिया है, तो इसका सही आंसर जो है वर्तनी के हिसाब से सही क्या है? तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ, ये वर्तनी के आधार पर बेटा एकदम शुद्ध शब्द है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ठीक है, अवधि, यावधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? एक जैसा है लेकिन अर्थ उसके क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये देखने में क्या लग रहा है आपको? अवधि और ये अवधि। ये अवधि क्या होती है? समय होता है। ये अवधि क्या होता है? समय होता है। ये अवधि क्या होती है? एक भाषा होती है। ठीक है, ये क्या होता है? समय होता है। ये क्या होती है? एक भाषा होती है। तो ये जोड़ा जो है एक जैसा है, लेकिन ये अर्थ क्या है इसके? भिन्न भिन्न है। समरूपी भिन्नार्थक आपका क्या है? अवधि और
अवधि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बेटा इसमें भी ध्यान देना कि नहीं वाले शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देकर के जाना। क्वेश्चंस में जल्दबाजी हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना तो बच्चे एक बार उसको क्या करना, ध्यान से पढ़ लेना। पढ़ लोगे तो हो सकता है कि हम जल्दबाजी में कुछ गलत पढ़ लें, लेकिन एक बार धैर्य से ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमको उसका आंसर आ रहा हो। ऐसे ही अगर हम इसको नहीं ध्यान से देखेंगे, अगर हमने ये पढ़ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है, तब फिर क्या करोगे, तब तुम ये चांद लगा दोगे, ये लगा दोगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नहीं तो लिखा नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका सूत हो जाएगा। जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, सूत है। ठीक है, जो नहीं है। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। देखो फिर से नहीं वाले सवाल। कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, या फिर द गोल्डन बर्ड, या फिर द बर्ड ऑफ टाइम। तो इसमें से कौन सी बुक है जो सरोजिनी नायडू जी द्वारा नहीं लिखी गई है, वो है द गोल्डन बर्ड। कौन सी बुक है जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, द गोल्डन बर्ड। ठीक है, अगला देखो, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य से संबंध है। ओडिशा, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो जो मोहिनीअट्टम है वो कहाँ का नृत्य है, वो केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल का। ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम केरल का है। ऐसे ही डांस, नृत्य, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी कला संस्कृति से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, देखो नहीं है लगा है ना, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे वो क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, पारितंत्र के दो मूल घटक। किसके, पारितंत्र के दो मूल घटक क्या हैं, पौधे और प्राणी, पौधे और प्रकाश, घास पात और सूक्ष्म जीव, या फिर जीवीय और अजीवीय। ठीक है, तो जो आपके पारितंत्र के दो मूल घटक होते हैं वो जीवीय और अजीवीय, मतलब बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, कौन कौन से, बायोटिक और अबायोटिक। जीवीय और अजीवीय जो हैं वो पारितंत्र के दो मूल घटक होते हैं। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान और निकोबार की क्या है, राजधानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के अधिकार में नहीं है, मतलब वहां पर कुछ किसी भी देश का उस एरिया पे उसका अधिकार नहीं है। वानुआतू, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका या फिर सोलोमन द्वीप समूह। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है। ये आपका क्या है, किसी भी देश का मतलब इस पे अधिकार नहीं है, इस भाग पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, 10, 12, 22 या फिर 9। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने, 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किस मंदिर, यहाँ डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। समझ गए, पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या फिर कैलाश। तो जो तुम्हारा कैलाश मंदिर है क्या है,
कैलाश मंदिर जो है ये क्या है, पहाड़ों से काट करके, ठीक है, चट्टानों को काट करके बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कैलाश मंदिर है ये चट्टानों को काट करके बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? किस राज्य की या फिर किस केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो जो जम्मू कश्मीर की पंचायत है वो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। क्या बनी है? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। अगला देखिए, वागशीर क्या है? वागशीर क्या है? पनडुब्बी है, मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है, विमान वाहक पोत है। तो पनडुब्बी है ये। क्या है? ये पनडुब्बी है। वागशीर क्या है? एक पनडुब्बी है। अगला देखो, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? योजनाओं को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके जाना, ठीक है, योजनाओं को भी ध्यान से पढ़ करके जाना। जो लेटेस्ट योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, सारी योजनाओं को अच्छे से पढ़ करके आप जाइएगा। तो एक किस जगह पर, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? बनारस विश्वविद्यालय में, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर, देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? मुरादाबाद, रामपुर, गोरखपुर या फिर आगरा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला, ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था 2022-21 में था, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा कि अमृत सरोवर पहला कहाँ पर स्थापित किया गया है। उसमें प्रदेशों के नाम ऑप्शंस में थे, तो उत्तर प्रदेश उसका सही ऑप्शन था। इस प्रैक्टिस सेट में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कौन सा जिला है? तो आपका रामपुर जिला है। कौन सा है? रामपुर, ठीक है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश का, ये जो है मतलब पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है, ठीक है। सीमा दर्शन परियोजना क्या है? सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है? ये कच्छ में है या जूनागढ़ में है या पोरबंदर में है या नडाबेट में है? तो जो ये परियोजना का शुभारंभ किया गया, ये कहाँ पर किया गया है सीमा दर्शन का? ये किया गया है नडाबेट में, ठीक है। ये है कहाँ पर है? ये है आपके गुजरात में। नडाबेट कहाँ पर है? गुजरात में। और इस जगह पे भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है। समझ गए? अप्रैल 22 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? ये क्या है कि ये आपके उस वक्त के करंट के क्वेश्चन हैं जो कि इस बुक में प्रैक्टिस सेट में दे दिया गया है, बहुत पुराना है ये। अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? ये है आपका मैड्रिड, ग्वाउलजारा या फिर तिब्लिसी या फिर कोनाक्री। तो आपका यह है सही ऑप्शन ग्वाउलजारा, ठीक है। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी किसका? ध्यान रखिएगा, यह है सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो जो आपका ये रेडियो स्टेशन दूधवाणी है, इसका शुभारंभ किया गया गुजरात में, ठीक है। कहाँ किया गया? गुजरात में। अप्रैल 2022 में वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया। वो कौन थी? लेखिका थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, पत्रकार थी या फिर राजनीतिज्ञ थी? तो ये जो आपकी वीणा पाणी मोहंती थी, ये क्या थी? लेखिका थी। क्या थी? लेखिका थी, जिनका अप्रैल 2022 में निधन हो गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? बहुत ही बड़ा प्रश्न।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन हैं? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रामनाथ कोविंद या फिर रतन टाटा। तो इस पुरस्कार को पाने वाले हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने क्या पाया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक हैं नरेंद्र मोदी जी। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस, क्या है ये? सांस शुरू किया? छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस का शुरुआत किया है, शुभारंभ किया? तो वो किया है किसने? कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कौन सी परियोजना? क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी या फिर चिनाब नदी। तो जो आपकी क्वार जल विद्युत परियोजना है ये है आपके चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पे, ठीक है। ये है आज का अंतिम प्रश्न। अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो या फिर डॉक्टर सिंधिया टोसन जम्बिना या फिर अर्देशिरा BK दुबराश या फिर चारुदत्त मिश्रा। तो जो ये दिया गया है 2022 का अप्रैल में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो लाइफ टाइम अवार्ड होता है, ये क्या है? सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? आपके सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सेशन के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हमारा पढ़ाया कंटेंट पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारे प्रयास पसंद आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि अभी इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही क्या करता है? किसी भी आदमी को मास्टर बनाता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है तो उसके बारे में आपको लोगों के द्वारा सुनना होगा कि आपने कुछ कहा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये गलत है, इसको थोड़ा सा सही कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उसको सही करेंगे। हमारे भी प्रयासों को आप बताइए कि हमारे प्रयासों में अभी और क्या करने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम, आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम उन सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपके लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे जो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा दे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।